गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी ग्रामर में हम समास कर रहे हैं। समास के 6 भेदों में से हमारे 3 हो चुके हैं, अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। अब 4th पॉइंट है हमारा द्वंद्व समास। क्या हमारा द्वंद्व समास? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द्वंद्व समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या होता है द्वंद्व समास का शाब्दिक अर्थ? युगम या जोड़ा। इसके बाद में हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और तथा अथवा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। कि जिनमें यानी कि दोनों पदों के बीच में या तो विग्रह जब हम करेंगे और शब्द का प्रयोग करेंगे या फिर या का प्रयोग करेंगे या तथा, और एक बीच में दोनों शब्दों के बीच में हमारा क्या आता है? योजक चिन्ह भी आता है। ठीक है, दोनों शब्दों के बीच में हमारा योजक चिन्ह भी आता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल देते हैं हमारा अनजल। हमने बताया था अन और जल दोनों क्या है? जोड़ा भी है, दोनों जोड़ा है और बीच में हमारा क्या आ गया है? योजक चिन्ह भी आया। और विग्रह करेंगे जब हमारा क्या आएगा बीच में? या तो और शब्द का हम प्रयोग करेंगे या फिर हमें या शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे विग्रह हम करते हैं अंजल, तो विग्रह हम इसका क्या करेंगे? अन और जल, अन और जल। ये हमारा क्या हो गया है? द्वंद्व समास। विग्रह इसका आ जाएगा, ये हमारा द्वंद्व समास हो गया है। अगले जैसे दाल रोटी, इन दोनों के बीच में भी क्या हमारा योजक चिन्ह भी है, और दाल और रोटी ये भी क्या है? जोड़ा है दोनों का, तो इनका विग्रह हम क्या आएंगे? ये इसका भी दाल और रोटी, विग्रह क्या आ जाएगा? दाल और रोटी। अगले जैसे धर्माधर्म, धर्मा, धर्म और अधर्म क्या जाएगा? इसका विग्रह हम करेंगे तो धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। ये भी हमारा द्वंद्व समास ही है। अगला है हमारा जैसे गुण दोष, जोड़ा है गुण, यानी कि व्यक्तियों के अंदर गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं, तो इसका विग्रह क्या आ जाएगा हमारा? गुण और दोष, गुण और दोष। अगला है जात कुजात, यानी कि जात कुजात का क्या हो जाएगा? जात और कुजात, जात और कुजात। अगला है निशी वासर, निशी रात, रात और दिन। निशी क्या होता है? रात, रात और वासर दिन। ये भी हमारा क्या हो गया? यानी कि द्वंद्व समास ही है। अगला है हमारा नयूनाधिक, नयून कम, अधिक, कम और ज्यादा। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? कम और ज्यादा या अधिक। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास ही हो जाएगा। इसके बाद में कुछ पॉइंट ऐसे भी आते हैं हमारे, जैसे आता है भी हमारा योजक चिन्ह। अगर आता है धीरे और धीरे, अब हम कहने लगे कि धीरे धीरे, इन दोनों के बीच में भी तो है हमारा योजक, तो ये हमारा द्वंद्व समास क्यों नहीं है? लेकिन धीरे और धीरे ये हमारा द्वंद्व समास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धीरे और धीरे एक शब्द 2 बार आया है, लेकिन एक शब्द 2 बार हमने नहीं बताया था कि इस समाज के अंदर आता हमारा द्वंद्व। द्वंद्व में तो हमने क्या बताया था कि उसका अर्थ ही बता दिया था, पहले युगम या जोड़ा होता है, लेकिन जो हमारा धीरे धीरे है इसके अंदर जोड़ा कहाँ है? ये तो दोनों एक ही शब्द हो गए हैं। इसके लिए ये हमारा कौन सा समास बनेगा? धीरे और धीरे। ये हमारा होता है दिन ही दिन में, रात ही रात में, धीरे ही धीरे, यानी कि ये होता है हमारा अविभाज्य समास। अविभाज्य समास, ये हमने अविभाज्य समास के एक शब्द 2 बार मिलेगा, जैसे रात ही रात में, दिन ही दिन में, धीरे धीरे ही, प्रतिदिन। ऐसे जो शब्द आएंगे, चाहे इन दोनों के बीच में हमारा योजक चिन्ह ही क्यों न हो, तो हमारा वो कौन सा समास होता है?
वो हमारा अविभाव समास होता है। आपने के लिए ये पहचाने देखने की योजक चिन्ह भी हमने बताया था, साथ में और क्या बताया था, जोड़ा। सबसे पहले हमने देखना कि जोड़ा तो नहीं है, आपस में जोड़ा भी होना चाहिए और योजक चिन्ह भी होना चाहिए। तो इसमें जोड़ा नहीं है, इसलिए ये हमारा द्वंद्व समास में होकर के क्या है, ये हमारा अविभाव्य समास है। और इसके बाद में जैसे और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो, जैसे आता है, जैसे इसमें आ गया देवाशुर, देवाशुर, इसका विग्रह हम क्या करेंगे, देव और असुर, देव और असुर, ये हमारा द्वंद्व। देखो देवता भी होते हैं और राक्षस भी होते हैं, दोनों का जोड़ा क्या है, दोनों का जोड़ा गए कि देवता भी होते हैं राक्षस भी होते हैं, देव और असुर। तो ये हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जोड़ा मिल गए हैं दोनों के अंदर, लेकिन इसमें जोड़ा नहीं था। तो ये हमारा क्या है, द्वंद्व समास की परिभाषा है। इसके बाद में है, इसके बाद में है हमारा द्विगु समास। फिफ्थ पॉइंट है हमारा द्विगु समास। सबसे पहले हमने बताया कि किन किन से बना होता है, द्वि प्लस गु, दो शब्दों से मिलकर बना है। द्वि का अर्थ क्या होता है, दो, गु का अर्थ क्या होता है, गाय। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, दो गाय, यानी कि इसके नाम से ही पता चलता है द्वि। द्वि संस्कृत में पढ़ा, एक है, द्वि है, त्रय है, पंच है, षष्ठ। ठीक, उसके नाम से ही पता चल गया द्वि, दो संख्यावाची है। तो इसमें क्या होगी इसकी परिभाषा, कि जिस समास में पहला पद क्या हो, हमारा संख्यावाची हो और दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेषण का संबंध हो। दोनों पदों के बीच में पहला पद हमारा संख्यावाची भी होना चाहिए, दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेषण दोनों का आपस में क्या होगा, हमारा संबंध भी होना चाहिए। और विग्रह करते इसमें समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग होता हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। दोनों पदों के बीच में जब हम विग्रह करेंगे, जैसे अब हमने द्वंद्वों का विग्रह किया था, हमने द्वंद्वों का विग्रह किया था, जब दोनों पदों के बीच में क्या बताते हैं, या तो और शब्द का प्रयोग होगा या हमारा और शब्द का प्रयोग होगा। लेकिन हमारा जो द्विगु समास है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, हमारा इसमें विग्रह जब हम करेंगे समूह या समाहार, इन दो शब्दों का प्रयोग होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे जैसे हमारा शताब्दी, सत्य, सो, अब्दी, समूह। अब्द क्या होते हैं, हमारा समूह। हमने बताया था इसकी डेफिनेशन में ही कि परिभाषा के अंदर ही पहला पद हमारा क्या मिलेगा, संख्यावाची मिलेगा, लेकिन इसके अंदर पहला पद क्या मिल चुका, हमारा संख्यावाची मिला है, सत सो। तो इसका विग्रह क्या लिखोगे, सो सालों का समूह, सो सालों का समूह। विग्रह हो गया, ये हमारा हो गया द्विगु समास। कहा था समूह का प्रयोग करो या समाहार लगाओ, दो समाहारों का समूह या दो सालों का समूह। अगला है जैसे सत्य, सही। सत्य क्या होता है, यानी कि सत्य, सात, सही। सही क्या होता है, हमारे पद, दोहे। ठीक है, पद होते हैं या दोहे होते हैं, तो यहाँ पर यानी कि पद। तो हम क्या लिखा, विग्रह जो आप करोगे तो वह क्या लिखोगे, सात सो, 700, 700 सही पदों का, 700 पदों का समूह या 700 पदों का समाहार। या में समूह की जगह हम क्या कर सकते हैं, अभी बताया गया था ऊपर, या लगा दो समाहार, समाहार का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे पंच, पांच, वट क्या होते हैं, वृक्ष। तो हम यहाँ पर विग्रह हमारा क्या हो जाएगा, 5 वृक्षों का समूह या समाहार हो गया। ये भी हमारा द्विगु समास। नवे रतन, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। अष्टाध्यायी, अष्ट क्या होते हैं, 8। अध्याय क्या कहते हैं, अध्याय, 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह। अगला सप्तऋषि, सप्त,
सात, सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समूह। त्रिवेणी, तीन, तीन वेणियों का समाहार, वेणियों का समूह या समाहार। पंचतत्व, पंच, पांच, पांच तत्वों का समूह या समाहार। ठीक है, ये किसकी होती है? ये हमारे द्विगु समास में। हर एक के अंदर हमारा पहला पद इसमें क्या मिलेगा? संख्यावाची मिलेगा। ये हमारी क्या होगी? पहचान भी होती है। अब देखो हमने 5 किए हैं, हर एक की हमने पहचान बता दी है। अविभाव समास की भी बताई थी हमने कि इसमें क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा, यथा, पर, प्रति, नेर, आ, अन, भर आदि क्या मिलेंगे? हमारे उपसर्ग मिलेंगे। बाकी किसी समास के अंदर अभी तक नहीं मिले हैं। तत्पुरुष समास में क्या होगी? हमारी 8 कारक विभक्तियों में 6 कारक विभक्तियों का इसमें प्रयोग होता है। कर्मधारय समास में हमारा क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरे पद की जब प्रधान होता आप और कैसे लगाते हैं उसकी विशेषता बताई जाती है। दूसरे पद की विशेषता किससे? पहले से बताई जाती है, बाकी किसी में नहीं होता। आंसर निकला था जैसे इसमें बताया था हमने, महाराजा। राजा कैसा है? महान है। ये हमारे कर्मधारय की पहचान थी। अगला है जैसे हमारा दवंदो। दवंदो में हमने क्या बताया था? उसमें क्या मिलेगा? हमने जोड़ा भी मिलेगा और योजक चिन्ह का प्रयोग भी होता है। विग्रह जब हम करते हैं उसमें या और इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द्विगु में हमने बता दिया कि पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जब विग्रह हम करते हैं तो उसमें समूह या समार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा रहेगा बहुगिरी समास। बहुगिरी में क्या हो गया? देवी देवताओं के नाम आते हैं, पर्यायवाची शब्द समूह का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट हम कल करते हैं। यहाँ तक हमारा राइट प्लस है लरा।